Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother Nitish Kumar. This channel is for CBSE, ICSE board, jackpot and other remaining board. Welcome back to Nitish Kumar's classes. Guys, आज हम देखने वाले हैं सिलेबस जो 2022 का आप लोग को लॉन्च हो चुका है जैक बोर्ड के लिए, आपका क्लास 12 का। तो आज क्लास 12 का कॉमर्स का सिलेबस आज हम लोग देखने वाले हैं। इस सिलेबस के अनुसार आप लोग को मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करता रहूंगा। और गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल है एनसीसी, बड़ा एन बड़ा सी एनसीसी, जो पूरा नाम इसका ब्रैकेट में लिखिएगा नीतीश कुमार क्लासेस। इसका नाम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। टेलीग्राम में आप लोग को सिलेबस वहां पे सेंड कर दिया जाएगा गाइस। और गाइस, किसी भी कैटेगरीज का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में 1 by 1 करके आप एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो जनरल एंट्रीज हो, चाहे आपका बीएसटी का हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पोकन इंग्लिश ग्रामर हो, व्हाटएवर एनीथिंग। तो प्लीज यू हैव टू मूव ऑन प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच 1 by 1। चलिए गाइस, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं। देखिए सिलेबस, आज मेरे पास 2 मोबाइल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे पास 2 मोबाइल है। ठीक है, आप लोग को जो एग्जाम जो होगा गाइस 2 सिटिंग में होने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2। कॉमर्स का मैं बात कर रहा हूं, है ना, सिर्फ ओनली कॉमर्स, नॉट दैट्स आर्ट्स एंड नॉट साइंस। तो कॉमर्स में आपका 2 टर्म एग्जाम होगी, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 में क्या सिलेबस दिया हुआ है 1 by 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। और गाइस, किसी भी तरह का आपको अगर डॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस अकाउंटेंसी का। कॉमर्स में अकाउंटेंसी का देखिए क्या दिया हुआ है। नंबर में आपका क्या पढ़ना है, मतलब फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं गाइस एनपीओ, है ना, गैर व्यापारिक संगठन। ये पहला आप लोग को पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये दूसरा में आप लोग को पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। तीसरा में पढ़ना है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, सारा ये पार्ट है कॉमर्स, मतलब पार्टनरशिप का ही है। चौथा में पढ़ना है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट्स अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का ही पार्ट है। इसमें रेशियो निकालने के सीखेंगे, है ना, किस तरह से निकालते हैं। और नेक्स्ट में है 5 में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें 3 चीज आप लोग को पढ़ना पड़ता है, लिसन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और छठा में पढ़ना है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। बहुत इजी चैप्टर है ये सारा, जो है आपका 2 से लेकर आपका 6 तक ये पार्टनरशिप का ही पार्ट है। ठीक है, 7th में आप लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। गाइस, ये सेकेंड बुक जो चलता है उसमें से आप लोग को पढ़ना है 7th वाला, आपका सेकेंड बुक है आपके अकाउंट का। और लास्ट है रेशियो एनालिसिस, इसमें सिर्फ फार्मूला आप लोग को पढ़ना है। यू हैव टू रीड ओनली फार्मूला, ओके। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी फॉर यू। इट इज द फर्स्ट टर्म दैट सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। सेकेंड टर्म का देख लेते हैं थोड़ा सा गाइस। सेकेंड टर्म में क्या दिया हुआ है, पहला है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। सेकेंड में दिया हुआ है कंपनी अकाउंट्स फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, बहुत इजी है। तीसरा में दिया कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर। चौथा में कंपनी अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये चारों को एक साथ में बोलेंगे, कंपनी का ये पार्ट है। ये कंपनी को जो तोड़ तोड़ के दिया हुआ है, ये चारों पार्ट को हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे गाइस। इसके बाद जो है 5वां में जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपैरेटिव कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत इजी है। और छठा में उनको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको सिलेबस में आएगी। ठीक है, ये था आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस। अब देखिए सेम इसी तरह बीएसटी का दिया हुआ है। बीएसटी का पहला चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड में पढ़ना मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। चौथा में पढ़ना प्लानिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोजन। पांचवा में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, जिसको संगठन बोलते हैं। छठा में स्टाफिंग है, जिसको नियुक्तिकरण बोलते हैं। और 7 में डायरेक्टिंग, जिसको निर्देशन बोलते हैं गाइस। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस था बीएसटी का। सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, कंट्रोलिंग, नियंत्रण पढ़ना है। सेकेंड में पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड में पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। और चौथा में पढ़ना है मार्केटिंग। और बस ये इतने ही पढ़ना है आप लोग को सेकेंड टर्म में। अब इसके बाद हमको बीएमटी पढ़ना है। बीएमटी में क्या है गाइस, बहुत इजी। बिजनेस मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़ना है प्रोग्रेशन, एपी एंड जीपी। सेकेंड में है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थर्ड में है डिटर्मिनेशन। चौथा में डिफरेंशिएशन, जिसको हम अवलोकन बोलते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन, जिसको समाकलन बोलते हैं।
और छठा में ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य और जो है गुणोत्तर माध्य हम लोग को पढ़ना है और टाइम सीरीज पढ़ना है ना। ये 7 आपका हुआ इसमें। अब इसके बाद देखिए आपका जो है आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका है मैट्रिसेस सेट पढ़ना है, फिर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन मीडियन मोड पढ़ना है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन पढ़ना है। ये सेकंड टर्म का सिलेबस मैंने बताया 5, ठीक है। ये था आपका बीएमटी का। इसके बाद हम लोग को आगे जो पढ़ना है ये आपका जो है थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है ना। इकोनॉमिक्स में थोड़ा देख लेते हैं गाइस, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो दिया हुआ है, हाँ इकोनॉमिक्स में जो दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स कहां चला गया भाई, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस आपका, हाँ देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत इजी है। पहला फर्स्ट टर्म का सिलेबस है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा है आपको उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है प्रोडक्शन एंड कोस्ट, उत्पादन और लागत पढ़ना है। और चौथा में जो पढ़ना है वह है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन पढ़ना है, काउंटिंग ऑफ नेशनल आपका इनकम पढ़ना है, इनकम एंड आपका जो है क्या बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत पढ़ना है। ये 3 और 2 3 6 चैप्टर इसमें पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड टर्म में अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स में वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, फुल जो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। नेक्स्ट में मार्केट बैलेंस पढ़ना है। थर्ड में पढ़ना है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ना है। सरकारी बजट पढ़ना है आप लोग को, खुदरा अर्थव्यवस्था। ये आपका इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। इसके बाद ईटीपी भी पढ़ना आप लोग, एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़ना है आप लोग को गाइस। इसमें आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर सॉरी ये आपका तो इसका हो गया ना। ईटीपी थोड़ा देख लेते गाइस, ईटीपी में क्या क्या पढ़ना है। ईटीपी भी फर्स्ट टर्म में देखा जाए तो सबसे पहला पढ़ना है सेंसिंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। पहला इसमें आपका टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है ना, इसमें ज्यादा दिया हुआ है, थोड़ा ज्यादा इसमें पढ़ने वेटेज। एनवायरमेंट स्कैनिंग पढ़ना है, मार्केट असाइनमेंट पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, सिलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, बिजनेस प्लानिंग पढ़ना है ना, अकाउंटिंग रेशियोज, ब्रेक इवन एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ये 12 चैप्टर इसमें है और 10 चैप्टर आपका जो है सेकेंड टर्म में दिया हुआ है। इसका थोड़ा सा सिलेबस लॉन्ग है गाइस, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश कोर में अगर देखा जाए जिसके पास इंग्लिश आप लोग दिए हैं, यू हैव टेकन दैट इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। देखिए फर्स्ट टर्म में पढ़ना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेकंड में पढ़ना नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, थर्ड में पढ़ना लेटर टू एडिटर, चौथा में पढ़ना ऑफिशियल लेटर्स। ये तुम्हारा हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। टेक्स्ट बुक में पढ़ना, फ्लेमिंगो में पढ़ना आप लोग को द लास्ट लेसन है ना, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट रेप। इसको पोएट्री में अगर पढ़ना है तो माई मदर एट 66 है ना, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। थर्ड में पढ़ना है कीपिंग क्वाइट, और एक और जो बुक चलता है विस्टास, उसमें पढ़ना है द थर्ड लेबर, द टाइगर किंग, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी। मतलब कुल मिला के 3 1 4 4 3 7 7 4 11 चैप्टर इसमें पढ़ना है गाइस इंग्लिश में। और सेकेंड टर्म में मेरे ख्याल से 1 2 3 4 3 7 3 10 इसमें ज्यादा है ना, इसमें भी 4 3 7 7 3 10 11 चैप्टर सेकेंड टर्म में पढ़ना है इंग्लिश में। तो गाइस ये था आपका दैट वाज सिलेबस ऑफ क्लास 12 ऑफ कॉमर्स। ये क्लास 12 का आप लोग का सिलेबस था गाइस। मैंने पूरा कोशिश किया आप लोग को बताने के लिए। और इसका नोट्स जो है, इसका नोट्स मेरा जो टेलीग्राम जो चैनल चल रहा है उसका नाम है एनसीसी बड़ा एन बड़ा सीसी। आप लिखिएगा नीतीश कॉमर्स क्लासेस। इसमें मैं आप लोग को सिलेबस जो है सेंड कर दूंगा। वहां पे आप लोग जाके आप सर्च मारिएगा, डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलेगा। वहां पे मैं सिलेबस आप लोग को सेंड कर दूंगा। और किसी भी तरह का आपको अगर ऑब्स्टेकल है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट के साथ अप्लाई कर दीजिएगा ताकि मेरे को पता चल सके आपको क्या समस्या है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आपको फ्रूटफुल नॉलेज। तो कल हम लोग बात करते हैं। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को सर्विस करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।